हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोल्ड। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स स्पीडी बुक का जितने भी नए नियुक्तियां अपॉइंटमेंट हुए थे उसको कवर किया था। और आज इस वीडियो में उसके आगे मैं और भी जितने भी करंट अफेयर्स है इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे नए मित्र मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे जो भी नए वीडियो आए वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रक्षा उपकरण हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। उपकरण देखिए, हेलिना जो है उपकरण भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, तो देखिए हेलिना क्या है फ्रेंड्स, तो हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। उसी तरह चिनूक क्या है, तो ये अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित की गई है, जो कि हेलीकॉप्टर है। ठीक है, क्या है, हेलीकॉप्टर है। बराक 8 डीआरडीओ व इजराइल दोनों मिलकर बराक 8 को विकसित किया है, और ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। आईएनएस वेला जो कि फ्रांस ने विकसित किया है, ये क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, सबमरीन है। और कौन सी श्रेणी की है, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है फ्रेंड्स। चलिए राफेल देखिए, राफेल आप लोग जानते हैं कि राफेल हमारा देश जो है राफेल खरीदा है किस कंट्री से, तो फ्रांस से खरीदा है। तो फ्रांस ने इसे बनाया है, और ये क्या है, तो लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है। ठीक है, क्या है, लड़ाकू विमान है। ओके फ्रेंड्स, देखिए S-400 क्या है, तो रूस ने बनाया है इसको, और S-400 क्या है, तो एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके फ्रेंड्स, उसी तरह से पिनाक देखिए, पिनाक भारत पहला स्वदेशी रॉकेट है। जो पिनाक जो है, जो भारत में विकसित पहला रॉकेट है। ठीक है, स्वदेशी रॉकेट है। आईएनएस कलवरी क्या है, तो आईएनएस कलवरी स्वदेशी निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, आईएनएस कलवरी। अपाचे क्या है फ्रेंड्स, तो ये अमेरिका निर्मित क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ठीक है दोस्त, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है अपाचे, जो अमेरिका ने विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, देखिए, प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से 20, जो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो भी पुरस्कार मिला है 2016 से लेकर 2020 तक, वो सभी इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 में मिला था। ठीक है, 2016 में उनको मिला ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार। सऊदी अरब सरकार ने, सऊदी अरब से ये मिला है पुरस्कार उनको। दूसरा पुरस्कार देखते हैं, अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में मिला है, अफगानिस्तान ने दिया है। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में मिला है, दक्षिण कोरिया ने दिया है। फिर ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में मिला है, किसने दिया, फिलिस्तीन ने दिया है। उसी तरह से देखिए, ग्रैंड कॉलर हो गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 किसने दिया, यूनाइटेड नेशन ने दिया है। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 बिल एंड मोलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 किसने दिया, बहरीन ने दिया है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दिया है। सेंट एंड्रयूज द अपास्टल अवार्ड 2019 किसने, रूस ने दिया है। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 क्लांग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने दिया है। उसी तरह से देखिए, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड मालदीव ने दिया है। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में किसने दिया, अमेरिका ने दिया है। ये 2016 में दिया था मालदीव ने रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड। चलिए अब देख लेते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2019 में रामनाथ कोविंद की विदेश यात्राएं कहाँ 2019 में हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से देश में यात्राएं किए हैं 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो देखिए, 21 मार्च से 2 अप्रैल कहाँ, किस देश का यात्रा किए हैं, तो क्रोएशिया, बोल्विया व चिली। उसके बाद 29 जुलाई से 3 अगस्त बेनिन, गाम्बिया, गिनी। 9 से 17 सितंबर आइसलैंड, स्विट्ज़रलैंड, स्लोवेनिया। फिर 17 से 23 अक्टूबर फिलीपींस व जापान। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में 100% आता है। ठीक है, 2020 और 21 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। देखिए 2020 में कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो 71वां गणतंत्र दिवस था। और जो मुख्य अतिथि कौन थे 2020 में, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो परेड में मुख्य अतिथि थे। कौन, राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो कहाँ के थे राष्ट्रपति, तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि आए थे 2020 में गणतंत्र दिवस परेड में। ठीक है, और जो परेड हुआ था, तो परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। कहाँ का, असम का।
असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। ठीक है। एंड 2021 का गणतंत्र दिवस 72वां गणतंत्र दिवस में कोई नहीं आया क्योंकि कोविड-19 के कारण कोई नहीं आया। और कौन आने वाला था? तो दो फ्रेंड्स, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले थे। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आने वाले थे मगर कोविड-19 के कारण नहीं आए वो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, भारतीय एयरलाइंस एवं उनके प्रमुख। तो एयर इंडिया मुख्यालय, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली। इसके सीईओ कौन है? तो राजीव बंसल सीईओ है। इंडिया गो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। राहुल भाटिया। एयर इंडिया एक्सप्रेस कोच्चि प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा अजय सिंह। नेक्स्ट देखिए, गो एयर मुंबई महाराष्ट्र कौशिक खोना। एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक एस रामादुरई। विस्तारा गुरुग्राम हरियाणा भास्कर भट्ट। एयर डिकैन मुंबई GR गोपीनाथ। ब्लू डार्ट एविएशन चेन्नई तमिलनाडु तुषार जानी। पवन हंस नोएडा उत्तर प्रदेश BP शर्मा। फ्लाई डेविन इंदौर मध्य प्रदेश दिनेश गुप्ता। डिकैन चार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक GR गोपीनाथ। एलियंस एयर दिल्ली प्रदीप सिंह खरोला। ट्रूजेट हैदराबाद आंध्र प्रदेश विशोक मानसिंह। जल हंस पोर्ट ब्लेयर अंडमान प्रफुल्ल पटेल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2019-21 में आए तूफान संबंधित देश। कौन से देश में कौन सा तूफान आया था, ये हम लोग अब कवर करेंगे। तो देखिए, अम्फान नामक तूफान जो आया था, कौन से देश में आया था फ्रेंड्स? तो देखिए, ये हमारा इंडिया में आया था। कौन से राज्य में आया था? उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में अम्फान नामक तूफान आया था। उसके बाद निसर्ग क्या? महाराष्ट्र एवं गुजरात। डायने चक्रवात कहाँ आया था? मेडागास्कर। बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु। गति कहाँ आया था? सोमालिया में। फेक्साई तालीम हैसेन ये सब कहाँ आया था? जापान में। ठीक है, इस जापान में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जापान। डोरियन नामक तूफान कहाँ आया था? उत्तरी बहामास अमेरिका में। वायु गुजरात भारत में। फोनी तितली उड़ीसा भारत। उस्मान वामको गोनी कहाँ? फिलीपींस। नीवार तमिलनाडु और पौंडीचेरी। लाड़ा एटा निकारागुआ होंडुरास मध्य अमेरिका। सिमरोन क्रोसा टॉमी जापान। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्बामा फ्लोरिडा व मिसिसिपी में। मेकुनु सागर यमन की खाड़ी। केनी जोसाई यासा फिजी। नोरा केल्विन ये सब कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो देखिए, पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो अभी भारत के पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं जारी किया। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई है। वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। देखिए, परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको देख लेते हैं। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? 8,07,276 वर्ग किलोमीटर, 24.56%। देश में कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर, 21.67%। देश में कुल वृक्षारोपण 95,027 वर्ग किलोमीटर, 2.89%। वर्ष में 2017 की तुलना में वृद्धि 5,188 किलोमीटर, 0.65%। वनावरण में वृद्धि 3,976 वर्ग किलोमीटर। वृक्षारोपण में वृद्धि 1,212 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल मैंग्रोव वन 4,975 वर्ग किलोमीटर। मैंग्रोव वन में वृद्धि 54 वर्ग किलोमीटर। चलिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मध्य प्रदेश होगा या अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ध्यान रखिएगा, नोट कीजिएगा इसको। ठीक है, नोट पे इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश पहला स्थान है, फर्स्ट पोजीशन है मध्य प्रदेश, जो 77,482 किलोमीटर स्क्वायर में है।
एंड अरुणाचल प्रदेश जो है सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे है एंड अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर में है, 66,688 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, 55,611 किलोमीटर पर स्क्वायर है। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, तो सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में वन वृद्धि हुआ है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। कौन कौन सा, कर्नाटक पहला नंबर में कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। भारत में 62,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमियाँ देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, वेटलैंड। आर्द्र भूमि में वेटलैंड, सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है फ्रेंड्स, तो गुजरात में है, ठीक है, नोट कीजिएगा। सबसे ज़्यादा वेटलैंड कहाँ है, आर्द्र भूमि गुजरात में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए फ्रेंड, प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व। देखिए चावल में जो है विश्व में प्रथम स्थान किसका है, चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। एंड भारत में प्रथम राज्य कौन सा है, तो बंगाल में। सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ चावल उगाया जाता है, तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। और विश्व में किसका पहला स्थान है, कौन से देश का पहला स्थान है चावल में, तो चीन है। चलिए गेहूं में देखते हैं, तो गेहूं में भी चीन है। और गेहूं में हमारा देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। मक्का में देखते हैं, तो मक्का सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, और हमारे देश की बात करें तो कर्नाटक में होता है। उसके बाद दलहन में देखें तो दलहन सबसे ज़्यादा हमारा भारत में दाल होता है, और कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली सबसे ज़्यादा चीन में होता है, और भारत की बात करें तो गुजरात में होता है, ठीक है। गन्ना की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, और भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। भारत की बात करें तो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है। जूट की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा होता है, और कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तंबाकू की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा होता है, और हमारा भारत में आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू होता है। और प्राकृतिक रबर कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो थाईलैंड में होता है, और हमारा देश में कहाँ होता है, केरल में होता है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, और हमारे यहाँ कर्नाटक में। सूरजमुखी कहाँ है सबसे ज़्यादा, कहाँ होता है, यूक्रेन में, और भारत में कर्नाटक। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अमेरिका में, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, ठीक है। कपास सबसे ज़्यादा चीन में, और हमारे यहाँ गुजरात में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चीन में होता है, और हमारे यहाँ कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। प्याज सबसे ज़्यादा चीन में होता है, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। चाय सबसे ज़्यादा चाय भी चीन में होता है, तो चीन में बहुत सारा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा चीन में ही होता है, ठीक है। तो चाय सबसे ज़्यादा चीन में होता है, और असम में। भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है, असम में होता है। सोयाबीन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स, तो अमेरिका में होता है, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। दालें कहाँ होता है, तो भारत में होता है, मध्य प्रदेश में। दूध सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो भारत में होता है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। कोयला सबसे ज़्यादा चीन में होता है फ्रेंड्स, और हमारे यहाँ झारखंड में होता है। हीरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रूस में होता है, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हीरा। तांबा कॉपर कहाँ होता है, तो चिली में होता है, और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में होता है। लौह यस्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो चीन में होता है, हमारे यहाँ उड़ीसा में होता है। चांदी मैक्सिको में सबसे ज़्यादा होता है, और हमारे यहाँ कहाँ होता है, राजस्थान में, ठीक है। कहाँ, राजस्थान में होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कच्चा तेल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, अमेरिका में, और हमारे यहाँ राजस्थान में। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, और हमारे यहाँ असम में होता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता है, और हमारे यहाँ उड़ीसा में होता है। सॉरी, चलिए मैग्नीज कहाँ होता है, दक्षिण अफ्रीका में होता है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में होता है। सोना सबसे ज़्यादा चीन में होता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कर्नाटक में होता है। और अभ्रक सबसे ज़्यादा चीन में होता है, और हमारे यहाँ कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। यूरेनियम कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, कजाकिस्तान में होता है, और हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में होता है। टंगस्टन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, चीन में होता है, और हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में होता है। कैडमियम सबसे ज़्यादा चीन में होता है, हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश में होता है। निकेल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंडोनेशिया में होता है, हमारे यहाँ उड़ीसा में होता है। क्रोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में होता है, और हमारे यहाँ उड़ीसा में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है क्रोमाइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग।
ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम, जो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिसके नाम परिवर्तन कर दिए गए हैं, बंदरगाह हैं जिसके नाम परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, तो देखिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, आप मेरे साथ अच्छे से सुनिएगा, मैं एक क्वेश्चन को 2 बार दोहराऊंगा, आप लोग सुन के ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। बोगी बिल पुल कांडला बंदरगाह, बोगी बिल पुल और कांडला बंदरगाह को क्या रखा गया है, तो बोगी बिल पुल को अटल सेतु और कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, अटल नगर और साबरमती घाट को क्या कर दिया, अटल घाट कर दिया है। रोहतांग सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग सुरंग कहाँ पे है, तो रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ, क्या नाम चेंज कर दिया है इसका, अटल सुरंग कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अटल सुरंग। उसके बाद देखते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम चेंज करके अटल पथ कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम चेंज करके अटल पथ कर दिया है। और हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर अटल चौक कर दिया है। ठीक है, अगरतला हवाई अड्डा का नाम चेंज करके महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा रख दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके अमर शहीद राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। गोरखपुर हवाई अड्डा का नाम चेंज करके महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कर दिया गया है। चलिए, मियाँ का बड़ा गाँव जो बाड़मेर जिला राजस्थान में है, इसका नाम चेंज करके महेश नगर कर दिया गया है। उसके बाद अहमदाबाद शिमला और इलाहाबाद, तो अहमदाबाद का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, कर्णावती। अहमदाबाद अब क्या हो गया है, कर्णावती हो गया। उसके बाद शिमला का नाम चेंज करके श्यामला रख दिया गया है। इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या, प्रयागराज रख दिया गया है, प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रयागराज हो गया। फैजाबाद का नाम चेंज करके क्या, अयोध्या रख दिया गया है। गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है। होशंगाबाद का नाम चेंज करके नर्मदापुरम रख दिया है। ठीक है, झारसुगुडा हवाई अड्डा का नाम चेंज, जो उड़ीसा में है, कहाँ है, झारसुगुडा हवाई अड्डा उड़ीसा में है, इसका नाम चेंज करके वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिया गया है। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। व्हेलॉक द्वीप और नील द्वीप, तो व्हेलॉक द्वीप का नाम चेंज कर स्वराज द्वीप कर दिया गया है और नील द्वीप का नाम चेंज कर शहीद द्वीप कर दिया गया है। ठीक है, रोस द्वीप का नाम चेंज कर नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप कर दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम रख के अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फ्रेंड्स, क्या कर दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। भोपाल मेट्रो रेल का नाम चेंज करके भोज मेट्रो कर दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग का नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। रेलवे सुरक्षा बल का नाम चेंज करके भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कर दिया गया है। अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम चेंज करके क्या किया गया है, तो अम्बाला बस स्टैंड का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। विदेशी सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम चेंज करके नाना शंकर शेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय हो गया है। अब क्या हो गया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम चेंज करके श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे हो गया। मंडुवाडी रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। मुगल म्यूजियम आगरा का नाम चेंज कर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम हो गया।
हुबली 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 रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या हो गया है? हुबली रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके श्री सिद्धिरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली हो गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में है, तो इसका नाम चेंज करके सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन हो गया। सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन नोएडा उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके प्राइड स्टेशन हो गया। जहाज रानी मंत्रालय का नाम चेंज करके पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय हो गया। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम चेंज करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। बाप रे, वाह, क्या नाम चेंज हो रहा है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम चेंज कर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। दांदूपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का नाम चेंज करके माँ बराही देवी धाम हो गया है। माजेर हाट ब्रिज जो पश्चिम बंगाल कोलकाता में, इसका नाम चेंज करके जय हिंद हो गया है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो कि महाराष्ट्र में है, उसका नाम चेंज करके क्या हो गया फ्रेंड्स? उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा प्राणी उद्यान। क्या हो गया है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम चेंज करके बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा प्राणी उद्यान हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। योजनाएं, अभियान एवं उससे संबंधित राज्य। कौन से राज्य ने कौन सा अभियान जारी किया है वो हम लोग अभी कवर करेंगे। जैसे देखिए, देखो अपना प्रदेश अभियान। देखो अपना प्रदेश अभियान किसने चलाया? अरुणाचल प्रदेश ने। मेरी मास्क मेरी सुरक्षा किसने चलाया है? मेरी मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश सरकार ने। उसके बाद सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर। घरों की पहचान चेलिक नाम योजना किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। उत्तराखंड सरकार ने। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र ने किया है। पंख अभियान रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश। कौन सा? पंख अभियान और रोको टोको अभियान, ये दोनों अभियान किसने चलाया है? मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। ठीक है, फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, पंख अभियान और रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया है। सभायम योजना और ओरुनोदेई योजना असम सरकार ने। वन स्कूल वन IS योजना केरल सरकार ने। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर ने। किसान कल्याण मिशन और अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने। जगन्नाथ जीव क्रांति योजना जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने। द्वारे सरकार अभियान माँ योजना पश्चिम बंगाल। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान। रायुथु वेदिका योजना तेलंगाना ने। वात्सल्य एवं समर्थ योजना राजस्थान। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश मध्य प्रदेश सरकार ने। कलाई नगर करुणा निधि शास्ता योजना पुदुचेरी। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना किसने किया है? तो उत्तराखंड ने। ठीक है, उत्तराखंड ने क्या किया? एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। उसके बाद है किसान सर्वोदय योजना गुजरात सरकार ने। YSR बीमा योजना YSR चेयुत्ता स्कीम आंध्र प्रदेश सरकार ने। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना तमिलनाडु। मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना उत्तराखंड। नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र सरकार ने। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना किसने किया है? असम सरकार ने। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम सरकार ने। पथश्री अभियान पश्चिम बंगाल। मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात सरकार। गरिमा योजना बलराम योजना, ये सब गरिमा योजना और बलराम योजना दोनों योजना उड़ीसा सरकार ने किया है। कौन कौन से? तो गरिमा योजना और बलराम योजना दोनों ही उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान महाराष्ट्र सरकार ने। गंदगी भारत छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश ने। इरादा अभियान किसने किया है? तो फ्रेंड्स, इरादा अभियान किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान मध्य प्रदेश। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार। किसान सहाय योजना गुजरात। आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान आयुष मंत्रालय। इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने। परिवार पहचान पत्र योजना किसने? हरियाणा सरकार ने। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश।
एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स कि नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फ्रेंड्स, महोत्सव और सम्मेलन बैठक 2019-20। ठीक है, सम्मेलन देखेंगे और कहाँ पे कौन सी जगह में हुआ है वो सम्मेलन देखेंगे हम लोग। तो देखिए लोसार त्यौहार 2020, तो लोसार त्यौहार और फगली उत्सव और लोसार त्यौहार कहाँ पे हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। फिर से कौन कौन सा हुआ है, लोसार त्यौहार और फगली उत्सव दोनों ही हिमाचल प्रदेश में हुआ है। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 कहाँ हुआ है, जास्कर कारगिल में हुआ है। नारंगी संतरा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ हुआ है, और संगाई महोत्सव कहाँ हुआ है, मणिपुर में हुआ है। कौन कौन सा, नारंगी संतरा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और संगाई महोत्सव कहाँ हुआ है, मणिपुर में। राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव रायपुर छत्तीसगढ़। हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड और त्रिपुरा में होता है। ठीक है, नागालैंड 2019 में कहाँ हुआ था, नागालैंड में हुआ था, एंड 2020 में कहाँ हुआ, त्रिपुरा में हुआ। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 कहाँ हुआ, और कविता उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 और कविता उत्सव दोनों ही कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ है। चापर कूट त्यौहार 2020 चापचर कूट त्यौहार 2020 कहाँ हुआ है, मिजोरम में हुआ है। बाली यात्रा नुआखाई महोत्सव और रज पर्व, ये सारे कितने हैं, 3 है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव और रज पर्व, ये सारे कहाँ हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। संगम, खीर भवानी, हेरथ, कंचौथ त्यौहार, ये सारे त्यौहार कहाँ हुए हैं, जम्मू कश्मीर में हुए हैं। 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और सोपान महोत्सव नई दिल्ली में। ठीक है, आदि महोत्सव कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है 2019 में। कहाँ हुआ था आदि महोत्सव, लद्दाख में हुआ था। और दोस्तों 2020 कहाँ में हुआ, 2020 में कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र में होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेमिंगो का त्यौहार तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव आंध्र प्रदेश में। काव्य उत्सव कविता विज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ, केरल में। द्विजिंग महोत्सव अम्बुबाची मेला काती बिहू त्यौहार असम में। करावली उत्सव कंबाला उत्सव कर्नाटक में। थुम्बी महोत्सव मकरविलकू वार्षिक त्यौहार केरल में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश उत्तराखंड में। देव सूर्य महोत्सव औरंगाबाद बिहार में। उसके बाद बंथुकम्मा उत्सव बोनालू उत्सव नागोबा जतारा उत्सव कहाँ हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निर्मल जल महोत्सव पौष परमान मेला लाई हरावोबा कहाँ हुआ है, त्रिपुरा में। 15वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 कहाँ हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कहाँ हुआ है, कोची केरल में। स्ट्रॉबेरी उत्सव कौन सा, तो स्ट्रॉबेरी उत्सव झांसी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बेहदीन खलम महोत्सव नोंग करेम डांस फेस्टिवल मेघालय में। पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 कहाँ पे, सिक्किम में हुआ। उल्लू महोत्सव पुणे में। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 कहाँ हुआ है, आदिबदी हरियाणा। ठीक है, देखिए कहाँ हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 आदि बद्री हरियाणा। 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2020 2020 गुवाहाटी असम में। जनाद्रिया महोत्सव कहाँ हुआ है, तो जनाद्रिया सऊदी अरब। विश्व रोबोट सम्मेलन बीजिंग चीन में। पक्षी उत्सव कलरव बिहार जमुई। बिस्केट जत्रा नेपाल काठमांडू घाटी। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश। नवा अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव 2020 कहाँ हुआ है, तो ये हुआ उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, ये उड़ीसा में हुआ है, देखिए कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स, नवा अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट महोत्सव 2020 उड़ीसा में। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड। पुष्कर मेला हाथी उत्सव ये सब तो राजस्थान में होता है, ये तो नाम ही है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में।
पहले भी सारे स्टूडेंट जानते हैं कि पुष्कर मेला, हाथी उत्सव, ये सब कहाँ राजस्थान में मनाए जाते हैं। लोसोंग त्यौहार, सांगा दावा त्यौहार सारा सिक्किम में। 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद हरियाणा में। उसके बाद पोंगल, जल्लीकट्टू आदि पेरंक थिम्पुसुम त्यौहार सारे कहाँ होते हैं, तमिलनाडु। मगर इस सारे त्यौहार में जो पोंगल एक जल्लीकट्टू, ये दो त्यौहार ज़्यादा फेमस है। तमिलनाडु का ये जो दो त्यौहार है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा फेमस है, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक पोंगल एक जल्लीकट्टू, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। उसके बाद है रण उत्सव उगादी त्यौहार, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। रण उत्सव और उगादी त्यौहार कहाँ होता है, गुजरात में होता है। परशुराम कुंड मेला जनवरी 2020 अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद मकई, मिर्च, मांडू, नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ हुआ है, तो ये सारे कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है फ्रेंड्स। ये कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा, मकई, मिर्च, मांडू, नमस्ते ओरछा महोत्सव। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। इसरो का वर्ष 2018-21 के प्रमुख मिशन, कौन कौन सा मिशन है देखिए। तो देखिए अमेजोनिया एक प्रक्षेपण तिथि, कब प्रक्षेपण तिथि बताया गया है, तो ये 28 फरवरी 2021 तो हो गया, ऑलरेडी प्रक्षेपण हो गया है। और प्रक्षेपण यान कौन सा है, तो PSLV C-51। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है EOS-01 7 नवंबर 2020 और यान कौन सा है, PSLV C-49। GSAT-30 17 जनवरी 2020, एरियान 5 VA-251। रिसत 2B 11 दिसंबर 2019, PSLV QL-C-48। कार्टोसैट 3 27 नवंबर 2019, PSLV XL-C-47। उसके बाद है चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019, GSLV Mark 3। रिसैट 2B 22 मई 2019, PSLV CA-C-46। इमीसैट 1 अप्रैल 2019, PSLV C-45। GSAT-31 6 फरवरी 2019, एरियन 5 BCA। कलाम सैट V2 23 जनवरी 2019, PSLV C-44। माइक्रोसेट R 24 जनवरी 2019, PSLV C-44। GSAT-7A 19 दिसंबर 2018, GSLV Mark 2 F11। देन देखिए GSAT-11 5 दिसंबर 2018, एरियन 5 VA-246। हाईसिस 29 नवंबर 2018, PSLV C-43। GSAT-29 14 नवंबर 2018, GSLV Mark 3 D2। और PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर से पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनाइज सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक होता है पोलर, एक होता है जियो सिंक्रोनाइज। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इसरो का आगामी मिशन कौन सा है फ्रेंड, जो अभी आने वाले हैं। तो देखिए मिशन और तिथि, चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा, 2021 में। चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास। तो चंद्रयान 3 किस उद्देश्य से किया जा रहा है चंद्रयान 3 को लॉन्च, तो चांद की सतह को फिर से एक बार छूने की प्रयास किया जाएगा। उसके बाद गगनयान 2022 में गगनयान होगा, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम। शुक्रयान 1 2024, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2024, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन। आदित्य L1 2022, सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन। रिसैट 1A 2021, एक नियोजित रिमोट क्या है, रिसैट 1A क्या है, 2021 में होगा, एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। निसर क्या है, 2022, पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह। ठीक है। चलिए ये अब नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये इस बार कोई भी एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में पूछना है। ठीक है, ये आएगा ही, तो इसको ध्यान से रखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन नमस्ते किसने चलाया था और किस लिए चलाया गया था फ्रेंड्स, तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा। तो ऑपरेशन नमस्ते कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते। फिर उसके बाद है ऑपरेशन वनीला, नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन, इंडियन नेवी द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन वनीला। उसके बाद है ऑपरेशन संकल्प, भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। ऑपरेशन बंदर, बालाकोट स्ट्राइक का कोड था, क्या था, बालाकोट स्ट्राइक का कोड ऑपरेशन बंदर। उसके बाद ऑपरेशन सुदर्शन, BSF द्वारा पंजाब एवं जम्मू में
पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता बनाने के लिए, ठीक है, ऑपरेशन सुदर्शन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है ऑपरेशन ऑपरेशन थर्स्ट थ्रस्ट थ्रस्ट ऑपरेशन थ्रस्ट क्या है? रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों एवं रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक हेतु। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भारत द्वारा भूकंप और सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की मदद करने के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन समुद्र मैत्री। उसके बाद देखिए ऑपरेशन थंडर, रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया गया था, ठीक है। रेलवे में जितने भी टिकट थे वो ब्लैक से बिक्री हो जाते थे, ब्लैक से सब चोरी करके बेच देते थे, तो उसको रोकने के लिए रेलवे सरकार ने क्या किया है? ऑपरेशन थंडर, कालाबाजारी को रोकने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ऑपरेशन 25, ऑपरेशन 25 क्या है? पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन 25। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। चर्चित व्यक्ति का निधन जो 2020 और 21 में हो गया, चर्चित व्यक्ति का निधन देख लेते हैं एक बार। बेवर्ली बवेरली क्लीरी का निधन हो गया 25 मार्च को, ठीक है। कब हुआ? 25 मार्च को। बच्चों की प्रसिद्ध लेखक, अमेरिकी लेखक थे, अमेरिका के रहने वाले थे और बच्चों की प्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है। सागर सरहदी 21 मार्च को निधन हो गया। लेखक थे, निर्देशक थे, निर्माता थे, लेखक भी थे, निर्देशक भी थे, निर्माता भी थे, सागर सरहदी। उसके बाद जॉन मगुफुली 17 मार्च को निधन हो गया। वो कौन थे? 5वां राष्ट्रपति थे, तंजानिया का 5वां राष्ट्रपति थे। लक्ष्मण पई, ये 14 मार्च को निधन हो गया, चित्रकार थे। उसके बाद अंशुमान सिंह 8 मार्च को हो गया, पूर्व गवर्नर, राजस्थान के पूर्व गवर्नर थे अंशुमान सिंह। उसके बाद ईशर सिंह देवल 8 मार्च को हो गया, एथलीट, ध्यानचंद पुरस्कार मिला हुआ था उनको, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करता थे और एथलीट करते थे, ठीक है, एथलीट थे और ईशर सिंह देवल उनका नाम था। श्रीकांत मोघे जो 6 मार्च को निधन हो गया, अभिनेता थे। बलदेव शरण नारंग 2 मार्च संगीतकार थे। विष्णु नारायण नंबूदरी 25 फरवरी मलयालम कवि थे। राहुल खुल्लर 23 फरवरी ट्राई के पूर्व अध्यक्ष थे। एम रामा जोइस 16 फरवरी पूर्व राज्यपाल, बिहार झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे। राजीव कपूर 9 फरवरी अभिनेता थे। अख्तर अली 7 फरवरी भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। पद्मश्री बंसीकाल का निधन 6 फरवरी को हुआ। क्या थे वो? तो रंग विदूषक के संस्थापक थे। सिसिली टाइसन 28 जनवरी को हो गया, अमेरिकी अभिनेत्री थे। क्लोरिस लिचमैन 27 जनवरी ऑस्कर विजेता अभिनेता थे। प्रशांत डोरा 26 जनवरी मोहन बगान के पूर्व गोलकीपर थे। लैरी किंग 23 जनवरी अमेरिकी टॉक शो होस्ट थे। डॉक्टर वी शांता 19 जनवरी प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट थे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान 17 जनवरी संगीतज्ञ थे। उसके बाद तुर्लापति कटुम्बा राव 11 जनवरी तेलुगु पत्रकार थे। माधव सिंह सोलंकी 9 जनवरी पूर्व मुख्यमंत्री, कहाँ के थे? गुजरात के, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के थे। सत्यपाल 6 जनवरी भारतीय फैशन डिजाइनर। बूटा सिंह 2 जनवरी पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। कर्नल नरेंद्र बूल 31 दिसंबर पर्वतारोही थे। मोतीलाल वोरा 21 दिसंबर पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। MG वैद 19 दिसंबर पत्रकार थे। रोडम नरसिम्हा 14 दिसंबर एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। श्रीपति खानच नेले 14 दिसंबर पहलवान थे। श्रीपति खानच नेले। अस्ताद देबू 10 दिसंबर प्रसिद्ध नर्तक थे। पाओलो रोसी 9 दिसंबर क्या थे? फुटबॉलर थे फ्रेंड्स, क्या थे? फुटबॉलर इटली के थे। मंगरेश डबराल 9 दिसंबर कवि एवं लेखक थे। मधुकर गंगाधर 6 दिसंबर ऑल इंडिया रेडियो के लेखक थे। रवि पटवर्धन 5 दिसंबर मराठी अभिनेता। डियोगो माराडोना 26 नवंबर फुटबॉलर, अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे। रे क्लेमेंस 21 नवंबर फुटबॉलर थे। सत्यजीत घोष फुटबॉलर थे 16 नवंबर। संचमान लिंबू 13 नवंबर सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। केन स्पियर्स 11 नवंबर क्या थे वो? एस्कोबी डू के सह निर्माता। TN कृष्णन 3 नवंबर वायलिन वादक थे। जसोमती नंदन दास 25 अक्टूबर गुजरात इस्कॉन के अध्यक्ष।
नैनी नरसिम्हा रेड्डी 22 अक्टूबर तेलंगाना के पहले गृह मंत्री। विजय लक्ष्मी रमनन 31 अक्टूबर वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। तो वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन 31 अक्टूबर को हो गया। क्या नाम था उनका? विजय लक्ष्मी रामनन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। वर्ष 2020-21 के प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। जो चलिए नियुक्तियाँ तो ये छूट गया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और हम लोग इससे पहले देखा भी है, तो ये टोटल नियुक्ति इसमें पूरा शामिल किया गया है, तो देख लेते हैं। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल। बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, ग्रुप डी हो चाहे रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, ये सब नियुक्तियाँ जरूर ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पिनाकी चंद्र घोष जो है देश के पहले लोकपाल है। नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नृत्य गोपाल दास। उसके बाद विंकेश गुलाटी अध्यक्ष एफ फाडा के। ठीक है, सुभाष कामत अध्यक्ष भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। परेश रावल चेयरमैन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। टी.एस. तिरुमूर्ति संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। अनिल धस्माना कौन है? तो ये है अनिल धस्माना प्रमुख राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। M.A. गणपति महानिदेशक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। विशाल V. शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। रोहन जेटली अध्यक्ष दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ। दुत्रेते पेचेको अध्यक्ष अंतर संसदीय संघ IPO के। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह इंजीनियर इन चीफ भारतीय सेना। राजीव चौधरी महानिदेशक सड़क सीमा संगठन BRO। नीतू डेविड अध्यक्ष भारतीय महिला क्या है? अध्यक्ष भारतीय महिला क्रिकेट टीम चयन समिति। चेतन शर्मा अध्यक्ष BCCI चयन समिति। राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष BCCI। सुनीत शर्मा अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड। कौन है? सुनीत शर्मा अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड। सोमा मंडल पहली महिला चेयरपर्सन सेल का चेयरपर्सन, पहली महिला चेयरपर्सन सेल का। लेफ्टिनेंट जनरल संतनु दयाल डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। PM नरेंद्र मोदी अध्यक्ष सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो PM नरेंद्र मोदी। विश्ववीर आहूजा प्रमुख RBL बैंक। चंडी प्रसाद मोहंती 42वें उपसेना प्रमुख। चलिए, राजीव लोचन MD सुंदरम फाइनेंस। रितेश तिवारी CFO हिंदुस्तान यूनिलीवर। रामा मोहन राव अमारा MD एवं CEO SBI कार्ड। RS शर्मा CEO आयुष्मान भारत योजना। SN सुब्रमण्यम अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। मार्क्स लिस्टोसेला MD एवं CEO रतन टाटा मोटर्स। सतीश्वर बालाकृष्णन CEO एगोन लाइफ। विजय सांपला अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जयदीप भटनागर महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो। कुलदीप सिंह महानिदेशक CRPF। तरुण बजाज राजस्व सचिव। अरुण कुमार सिंह मुख्य सचिव बिहार राज्य। अजेंद्र बहादुर सिंह प्रमुख पूर्वी नौसेना कमान। MG जॉर्ज अध्यक्ष मुथूट ग्रुप। दत्तात्रेय होसाबले महासचिव राष्ट्रीय स्वयंसेवक समाज संघ, राष्ट्रीय सेवक संघ। दत्तात्रेय होसाबले कौन है? महासचिव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के महासचिव है दत्तात्रेय होसाबले। M.A. गणपति महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। संजीव कुमार अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। सौरभ गर्ग CEO उड़ाई के CEO। आतिश चंद्र CMD भारतीय खाद्य निगम FCI के। मुखमीत S भाटिया महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2020-21 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां देख लेते हैं। गीता गोपीनाथ मुख्य अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कोमेन ग्रीनहार्ट विश्व बैंक समूह की मुख्य अर्थशास्त्री। अंशुला कांत मुख्य वित्तीय अधिकारी विश्व बैंक। डॉक्टर निगार जौहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के। कहाँ के? पाकिस्तान के फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लुइस अर्स राष्ट्रपति बोल्विया। वेबल राम कलावन राष्ट्रपति सेशेल्स। अल्फा कॉन्डे राष्ट्रपति गिनी। जो बाइडेन राष्ट्रपति कहाँ के हैं? राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति जो 46वां नंबर के हैं और 45वां नंबर के डोनाल्ड ट्रंप थे। कमला हैरिस उपराष्ट्रपति अमेरिका के। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री। फ्रांसिस्को सागास्ती राष्ट्रपति पेरू के। माइका सैंडू राष्ट्रपति मोल्डोवा के। ठीक है, चलिए। हुसैन इब्राहिम ताहा महासचिव इस्लामिक सहयोग संगठन।
अल खालिद अल संबा प्रधानमंत्री कुवैत के, नाना अकुफो एडो राष्ट्रपति घाना, अनिल सोनी WHO फेडरेशन का पहला CEO, सादिर जापारोवा राष्ट्रपति किर्गिस्तान के, नजहत शमीम खान अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यावेरी मुसेवेनी राष्ट्रपति उगांडा, फॉस्टन आर्चेस तोडेरा राष्ट्रपति अफ्रीकी गणराज्य, भव्या लाल कार्यवाहक प्रमुख नासा, काजा क्लास। तो काजा क्लास का क्या है? काजा क्लास पहली महिला प्रधानमंत्री एस्टोनिया के, मार्केलो रेबोलो डिसूजा राष्ट्रपति पुर्तगाल के, मारियो द्रग्राही प्रधानमंत्री इटली, न्योगुफू त्रोंग राष्ट्रपति वियतनाम के, इराकबली गिरीब सिविल प्रधानमंत्री जॉर्जिया, मोहम्मद बाजोम राष्ट्रपति नाइजर, माइकल ब्लूमबर्ग जलवायु राजदूत संयुक्त राष्ट्र, हेनरी मोनीज मुख्य अनुपालन अधिकारी फेसबुक, सामा लुकोंडे क्यों प्रधानमंत्री कांगो गणराज्य के। उसके बाद देखते हैं विक्रम सिंह बेदी प्रबंध निर्देशक गूगल क्लाउड, डॉक्टर अजय माथुर महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन, अजय मल्होत्रा अध्यक्ष UNHRC सलाहकार समिति, गौतम ठाकर ओलेक्स ऑटोस ग्लोबल CEO, प्रीति सिन्हा अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, अब्दुल हमीद दबीबा प्रधानमंत्री लीबिया, जोन लपोर्टा राष्ट्रपति बार्सिलोना के, हामिद बकायोबो प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट को, अजय माथुर महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन सौर गठबंधन का। उसके बाद मेरिक गॉरलैंड अटॉर्नी जनरल अमेरिका, सामिया सुलुहू पहली महिला राष्ट्रपति तंजानिया के, सौसौ नगेसो राष्ट्रपति कांगो, एग्नेस्ट कैलमड महासचिव एमनेस्टी इंटरनेशनल के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक भारत एवं विश्व में प्रथम 2020-21। ठीक है, देखिए तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? भारत का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? तो चंडीगढ़ में खोला गया है। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का पहला डॉग पार्क चंडीगढ़ में खोला गया है। ये भी भारत का पहला जेंडर पार्क कोझिकोड केरल, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ हुआ है? कोलकाता में हुआ है। देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मनीष कुमार। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। चलिए देखिए, भारत का पहला फायर पार्क स्थापित हुआ। फायर पार्क कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित हुई है। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कुफरी शिमला में। जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक पूजा देवी। भारत की सबसे युवा मेयर कौन बन गया भारत का? आर्य राजेंद्रन केरल का है। भारत का पहला पोलिनेटर पार्क देश का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में। भारत का पहला मास गार्डन नैनीताल उत्तराखंड। LIC का पहला डिजिटल ऐप आनंदा। छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज उत्तराखंड। भारत का पहला चंदन संग्रहालय मैसूर कर्नाटक। विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक अभिजीत गुप्ता। ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो भुवनेश्वर। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री प्रियंका राधाकृष्णन। भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन है? 100% छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है फ्रेंड्स? तो वो बन गई है MIC रेडवुड बन गई है। एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला हरप्रीत एडी सिंह। पहली रोपैक्स फेरी सेवा की शुरुआत गुजरात। सबसे कम उम्र का कंप्यूटर प्रोग्रामर अरहम ओम तल्लसानिया। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी घोपा असम। राज्य कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य
राज्य कृषि कानून को, अच्छा कौन सा राज्य जो कृषि कानून को लागू न करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो पंजाब। उसके बाद है सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य, केरल। तय करने वाला भारत का पहला राज्य, सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो केरल। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य, असम। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की क्या बन गया है, मिंटी अग्रवाल, अब क्या बना है भारत की पहली, देख लेते हैं। पहली महिला बन गई है, ठीक है, पहली महिला बनी है, ऊपर में दिया हुआ है पहली महिला बनी है, ठीक है। चलिए, 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाला पहला देश, संयुक्त राज्य अरब अमीरात। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर, एम वीरा लक्ष्मी। भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत, छत्तीसगढ़ में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, लॉस एंजलिस, यूएस। भारत का पहला कवक पार्क, उत्तराखंड। वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य, मिजोरम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश, लक्समबर्ग, यूरोप का। कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, पंजाब। कोविड-19 के कारण पहला पंजाब राज्य था जो कर्फ्यू लगाया था। भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला, मुंबई में। भारतीय सेना में पहली महिला जज, ज्योति शर्मा। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट, शिवांगी सिंह। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य, उत्तराखंड। अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट, आरोही पंडित, मुंबई की है, ठीक है फ्रेंड्स। 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश, चीन। भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल, ASMI। भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, भागलपुर, बिहार। देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल शुरू, दिल्ली में। ड्राइवर रहित मेट्रो रेल है, दिल्ली में शुरू हुई है। भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित, गुरुग्राम, हरियाणा। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय, जेहान दारूवाला। हर घर जल राज्य बनने वाला पहला राज्य, गोवा। नई राष्ट्रीय नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य, हिमाचल प्रदेश। प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ कहाँ हुआ है फ्रेंड्स, दिल्ली में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित, उत्तराखंड में। कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य, गोवा। भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ, असम। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू कहाँ हुआ है, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में। दक्षिण भारत की पहली किसान रेल अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के उच्च न्यायालय देखते हैं, भारत के उच्च न्यायालय देख लेते हैं दोस्तों। उच्च न्यायालय देखिए, कोलकाता उच्च न्यायालय स्थापना दिवस कब था, तो कोलकाता उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था, 1862 में हुआ था। मुख्य पीठ कोलकाता, खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर। राज्य क्षेत्रीय अधिकार कौन, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इस क्षेत्र में आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश कौन है, TBN राधाकृष्णन। उसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय का कौन है, दीपांकर दत्ता। ये सब आप लोग 1862 में इसका स्थापना हुआ था। मुख्य पीठ मुंबई। खंडपीठ कौन है, नागपुर, पणजी तथा औरंगाबाद। महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन दीव, ये सब क्षेत्र में आते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय 1862 में स्थापना हुआ था। चेन्नई मुख्य पीठ कहाँ है, चेन्नई। उसके बाद खंडपीठ है मुद्राय। उसके बाद कौन कौन से क्षेत्र में राज्य इसके क्षेत्र में आते हैं, तमिलनाडु, पुदुचेरी। संजीव बनर्जी इसके मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद हम मुख्य न्यायाधीश सिर्फ देखेंगे फ्रेंड, ठीक है। इलाहाबाद के कौन है, तो इलाहाबाद के हैं गोविंद माथुर। कर्नाटक के हैं अभय श्रीनिवास ओका। पटना उच्च न्यायालय के संजय करोल। गुवाहाटी के है सुधांशु धुलिया। उड़ीसा के है M मुरलीधर। उसके बाद देखते हैं राजस्थान के हैं फ्रेंड इंद्रजीत मोहंती। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के है पंकज मित्तल। उसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के है संजय यादव।
केरल उच्च न्यायालय के कौन है? एम मणिकुमार। गुजरात के है विक्रमनाथ। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का कौन है फ्रेंड्स? तो ये है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। पंजाब एवं हरियाणा का है रविशंकर झा। शिमला हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का कौन है? तो ये लिंगम्पा नारायण स्वामी। सिक्किम उच्च न्यायालय का है जितेंद्र कुमार महाशिवरी। छत्तीसगढ़ का है PR रामचंद्र मेनन। उत्तराखंड का है राघवेंद्र सिंह चौहान। झारखंड का है रवि रंजन। उसके बाद है फ्रेंड रवि रंजन। उसके बाद आपका मेघालय उच्च न्यायालय का कौन बने अभी मुख्य न्यायाधीश? विश्वनाथ सोमादेव। उसके बाद मणिपुर का है PV संजय कुमार। त्रिपुरा राज्य के हैं अब्दुल हामिद कुरैशी। तेलंगाना उच्च न्यायालय के हैं हेमा कोहली। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अरूप के गोस्वामी। अब नोट कुछ दिया गया है फ्रेंड, इसको नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय है। भारत में 1862 ईस्वी में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया था। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट करेंट्स कवर किए हैं। तो सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देखे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे जो भी नए वीडियो आए वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि मेरा वीडियो में बहुत सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहता है और उनके एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।